आज विश्व खाद्य दिवस 2020 पर खाद्य सुरक्षा और मानक विभाग यूटी चंडीगढ़ ने संगोष्ठी का आयोजन किया और रुको का शुभारंभ किया। सेमिनार में विभिन्न संघों के सदस्यों के साथ साथ मिठाई निर्माता, होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन, रोड साइड फूड वेंडर एसोसिएशन आदि के सदस्यों के साथ बायोडीजल निर्माता ने भाग लिया। एफबीओस जिन्होंने पहले से ही इस पहल को लागू किया था, उन्हें सराहना प्रमाण पत्र दिया गया था। यूटी में पहल शुरू करने के लिए RUCO वाहन को रवाना किया गया। इस मौके पर फूड एंड सेफ्टी विभाग के डेजिग्नेटेड ऑफिसर श्री सुखविंदर सिंह से हमारी बातचीत के दौरान क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनते हैं। में जानकारी देना बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा कि आज हर दूसरा घर, अगर हम बात करें, हर घर में कोई ना कोई बीमारी चल रही है। हर किसी बंदे को दूसरे बंदे को बीमारी का शिकार है। वो या तो उसे बीपी की बीमारी है, बीपी ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, या उसको शुगर की प्रॉब्लम है, या उसकी हार्ट की कोई डिजीज़ है, किडनी की कोई डिजीज़ है। तो मतलब ऐसी उसके डिजीज़ हर किसी को, हर दूसरे बंदे को आप देखोगे, छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देखोगे तो वो इन बीमारियों से पीड़ित है या मोटापे से पीड़ित है, उनका ओबेसिटी उनको है। तो ये सारी कारण अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो आप देखेंगे कि इसके पीछे मेन जो कारण है वो हमारा खान पान है। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या इंटेक ले रहे हैं, हम किस टाइप का खाना खा रहे हैं, वो बड़ा मैटर करता है। तो जो FSSAI का मैंडेट है, वो मैंडेट ये था कि बेसिकली जो अभी उन्होंने पीछे ईट राइट इंडिया एक्टिविटी के दौरान भी, मूवमेंट के दौरान, ईट राइट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी उन्होंने एक अपना स्लोगन दिया था कि लोग कम चीनी, कम तेल और कम नमक खाएं, क्योंकि यही एक तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम देखें तो इन तीन चीज़ों पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे को 70 to 80% हमारी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप देखिए, आप चीनी कम खाएंगे तो आपको शुगर की प्रॉब्लम होने का आपको खतरा नहीं रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम नमक की बात करें तो नमक भी अगर आप जो लोग तेज़ खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उनको आप देखेंगे कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनका किडनी फंक्शन स्लो हो जाता है, और क्या उसके करके उनको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर तेल की बात करें तो तेल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तेल भी अगर FSSAI का मैंडेट है कि हमारा जो तेल है उसको हमें कम खाना चाहिए। इवन अब गवर्नमेंट जो है वो ट्रांस फैट के ऊपर बड़ा ध्यान देने जा रही है। वो अब आप देखेंगे कि जो FSSAI ने ये ऐलान किया है कि 2022 तक वो हम ट्रांस फैट को 2% तक ले जाएंगे। तो मेन मकसद अब अगर हम तेल की बात करें तो आप सबसे खतरनाक तेल तो उस टाइम बन जाता है जब तेल को हम बार बार फ्राइंग करते हैं। अब क्या है कि हलवाई हैं, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है, नमकीन इंडस्ट्री है, वो क्या करती है कि तेल को यूज़ करती है, बट उसका एक लिमिट है कि उसको 2 बार से ज़्यादा या 2-3 बार से, वैसे तो 2 बार एक रिकमेंडेड है कि 2 बार से ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना चाहिए, तेल को नहीं यूज़ करना चाहिए। बट अगर हम उसी तेल को बार बार यूज़ करते हैं, उसी तेल को अगर हम बार बार इस्तेमाल में लेके आते हैं तो वो तेल जो है एक हानिकारक बन जाता है। वो तेल खराब हो जाता है और उस तेल में बने हुए पदार्थ अगर हम खाते हैं तो वो इतने जहरीले हो जाएंगे कि हमें बीमारियां लग जाती हैं। तो आज जो हमारा यहाँ पर मकसद है, इसको एक रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, रुको के नाम से एक इनिशिएटिव है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसको लॉन्च करना है चंडीगढ़। वैसे तो हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी थी पहले, पर आज उसको हम प्रॉपर ढंग से लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आज हम जितने भी शहर के जो हमारे हलवाई हैं, जो स्वीट शॉप ओनर हैं, जो मिठाइयाँ बनाते हैं, जो नमकीन बनाते हैं, उनको आप, और दूसरे क्या कहते हैं, जो रोड साइड वेंडर्स हैं, उनकी एसोसिएशन के मेंबर्स को, हमारा जो व्यापार मंडल है चंडीगढ़ का जो सारे यूनिट्स को हैंडल करता है, उनको, इन सभी मेंबर्स को आज हमने यहाँ पे निमंत्रित किया है। और हमारा मकसद है कि हम इसकी मास अवेयरनेस करें, हम लोगों तक इसकी जानकारी दें ताकि लोग जागरूक हों और इस तेल को बार बार इस्तेमाल करने से वो रुकें। हमने कई हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जैसे हमने चंडीगढ़ के अंदर कई ट्रेनिंग्स कराई, उसमें हमारे साथ रहे डिजिटल स्किल्स सर्टिफिकेशन वाले, G&G स्किल्स वाले प्राइवेट लिमिटेड वाले, इन्होंने भी हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग दी। फिर एक फसैटो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी यहाँ पर हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग दी। फिर हमारे साथ AQMCS
प्राइवेट लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एश्योर क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इन्होंने हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग्स दी। इन्होंने हमारे यहाँ पर जो मीट्स और जो हमारी स्वीट शॉप्स है उनकी इंस्पेक्शन की। तो ऐसे ये हमारे साथ जुड़े और हमने जो ट्रेनिंग है ये कई फूड बिजनेसेस में प्रोवाइड कराई और उनको सर्टिफिकेशन दिया। ऐसे है कि जब हमारी फूड सेल की टीम्स अगर चेकिंग कर रहे हैं तो 25% से ज़्यादा अगर टोटल पोलर कंपाउंड्स आ रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ वी विल बी एजुकेटिंग, है ना, कि ये मत करो, इट शुड नॉट बी डन। एंड आफ्टर दैट अगेन इफ़ पीपल रिजॉर्ट टू द सेम एक्टिविटी एंड उसके बाद फिर हमें फूड सैंपल्स लेकर टेस्टिंग लैब में, फूड लैब में भेजने जाएंगे। एंड अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट्स, तो 25%, more than 25% polar compound should not be there, and then legal proceedings can be initiated अगर उनका फूड सैंपल फेल हो जाता है।